इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। असेंबली में आज तवील बहस के बाद माइनिंग, सन्नत व हिरफत, तामीरात आमा, हुनरमंदी और रोजगार और मेहनत महकमों के मुतालबात ज़र मंजूर। सरकार जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में अवाम को सेहत से मुतल्लिक बेहतर खिदमात दस्तियाब रखने के लिए इंतहाई संजीदा। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू। सारिफीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने शिकायत के अजाले के तरीक़ेकार में लाई है जदीदियत। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी। और वादी में आज भी रहा बारिशों का सिलसिला जारी, बालाई इलाकों में बर्फबारी की इत्तलात, कल दोपहर बाद से मौसम में तब्दीली का इम्कान। अब खबरें तफसील के साथ। असेंबली में आज माइनिंग, सन्नत व हिरफत, तामीरात आमा, मेहनत और रोजगार और हुनरमंदी महकमों के लिए मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। ऐवान में तवील बहस के बाद ये मुतालबात ज़र बहस किए गए। बहस को समेटते हुए नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा कि सरकार की ये तरजीह है कि हर उस इलाके को सड़क राब्ता फराहम किया जाए जो अभी तक इस सहूलत से महरूम है। मौसूफ ने कहा कि माली बरस 2025-26 के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सरकार ने 4000 किलोमीटर राब्ता सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का निशाना मुकर्रर किया है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में अवाम को सेहत से मुतल्लिक बेहतर खिदमात दस्तियाब रखने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। वजीर मौसूफा ने आज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मेंबर असेंबली मीर फयाज अहमद के सवाल के जवाब में ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिन 365 मेडिकल अफसरों को हाल ही में नौकरियां फराहम की गई हैं, उनको दूर दराज और दूर उफ्तादा इलाकों में तैनात किया गया है जहां डॉक्टरों की कमी पाई जा रही थी। मेंबर असेंबली मुश्ताक अहमद गुरू के एक सवाल के जवाब में मौसूफा ने कहा कि सरकार सेहत खदमात से मुतल्लिक नए बुनियादी ढांचों को कायम करने के बजाय दस्तियाब तिब्बी सहूलियात को मजीद मुस्तहकम बनाने की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। पीरजादा मोहम्मद सईद के सवाल के जवाब में उन्होंने ऐवान को जानकारी दी कि अनंतनाग जिले के अंजुला कस्बे के लिए पीएचसी को मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि पीएचसी उस कस्बे में कायम किया जा रहा है जिसकी कम से कम आबादी 2000 नफूस पर मुश्तमिल हो। मौसूफा ने सजाद शाहीन के सवाल के जवाब में कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की तखमीना लागत को बढ़ा दिया गया है ताकि बाकी मानदा तामीरी काम को मुकम्मल किया जा सके। सकीना इत्तू ने जावेद रियाज के सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 अमलाई जा रही है। ऐवान में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कुलदीप राज दुबे के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि रियासी कस्बे के लिए मास्टर प्लान अनकरीब मुरतब किया जाएगा और इस हवाले से सरकार आम लोगों से आरा और तजावीज़ हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि रेंसू कस्बे के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम 19 अप्रैल 2022 को मुश्तहर की गई है। असेंबली में वज़ीर आला की तरफ से मीर सैफुल्लाह के सवाल के जवाब में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि मकाम के तौर पर उभर रहा है और यहां सयाहती ढांचे को फरोग देने के लिए तकरीबन 94 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम दरदस्त लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला की तरफ से ही मुबारक गुल के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि 2021 से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए 9,58,000 खुद रोजगार के मौके वजूद में लाए गए हैं जबकि गुज़श्ता 2 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और JKSSB ने 11,526 खाली आसामियों को पुर किया है। शक्तिराज परिहार के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि डोडा जिले में 20 किलोमीटर तवील काश्तीगढ़ नहर की तजदीद व मरम्मत के लिए माली बरस 2022-23 और 23-24 के दौरान 1,59,16,000 रुपए के फंड्स वागुजार किए गए हैं। फारूक अहमद शाह के सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि श्रीनगर में दरियाई जहलम की गुंजाइश को 41,000 क्यूसिक तक बढ़ा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने एडवोकेट विजय कुमार के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में उन सभी इलाकों को ट्रांसपोर्ट सहूलत दस्तियाब करने की वादाबंद है जो अभी तक इस सहूलत से महरूम है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार।
सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर राबिस्तान ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स अनंतनाग का दौरा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग ने चीफ जस्टिस का वालिहाना इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मेंबरान के साथ मुलाकात की और उनके मुतालबात बगौर सुने। चीफ जस्टिस ने तमाम जदीद सहूलियात से लैस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नई इमारत तामीर करने की यकीन दहानी कराई। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड कश्मीर ने बेमिना श्रीनगर में एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग की सरबराही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिधोरी ने की। मीटिंग में सरकारी स्कीमों की अमलावरी और माली इदारों खुसूसन बैंकों की तरफ से जरूरी लवाजमात को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि KVIB की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी के बाद रोजगार के कई मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने बैंकों पर जोर दिया कि वो लवाजमात में कमी लाकर बेरोजगार नौजवानों की राहत रसानी में आसानी पैदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि हुकूमत अवाम की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आज पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी वर्करों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकार तमाम वसाइल को बरोकार ला रही है। इस मौके पर कई वफूद की तरफ से अवामी अहमियत के कई मामलात को उजागर करने के बाद उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल का अजाला मौजूदा सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कई रोज से जारी बारिशों की वजह से पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाने की भी यकीन दहानी कराई। इजलास में पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल के अलावा एडवोकेट शौकत अहमद मीर, सलमान सागर, इमरान नबी डार, पीर आफाक और सबिया कादरी भी मौजूद थीं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और MLA हंदवाड़ा सजाद लोन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मखसूस जुमरों से मुतल्लिक असनाद की इजराई के दौरान जम्मू और कश्मीर के दरमियान तवाजुन को बरकरार नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि असेंबली में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू सूबे में शेड्यूल कास्ट जुमरे के तहत 67,000 से ज्यादा असनाद इजरा किए गए, जबकि कश्मीर सूबे में ऐसी कोई भी सर्टिफिकेट इजरा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि दीगर जुमरों के तहत भी जम्मू सूबे में कश्मीर सूबे के मुकाबले में कई गुना ज्यादा असनाद इजरा की गई हैं। उन्होंने सरकार को इस बात पर भी हदफ तनकीद बनाया कि रिजर्वेशन से मुतल्लिक शिकायत का अजाला करने के लिए 10 दिसंबर 2024 को कायम की गई कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन ने आज म्यूनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के दफ्तर में रीयूज एंड रिसाइकल सेंटर का इफ्तिताह किया। जिले में माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से इस मरकज की काफी अहमियत है। इफ्ताही तकरीब पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के अलावा DDC मेंबर सुगाम और कुछ मुअज़्ज़ज़ शहरी भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल काउंसिल की कोशिशों को सराहा। लाल मंडी श्रीनगर में मगजबानी के हवाले से 7 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में साइंसी तरीके से मगजबानी को अंजाम देने पर जोर दिया जाएगा। प्रोग्राम का इफ्तिताह आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इलियास खतीब ने किया। इफ्ताही खुतबे में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में महकमे के एहलकारों को मगजबानी के हवाले से साइंसी तौर तरीकों की तरबियत दी जाएगी ताकि वो किसानों को मगजबानी के जदीद तरीके से रूशनास करा सकें। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च सेंटर पामपोर में रेशम कृषि मेले का इनेकाद किया गया। मेले में किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर ने कहा कि रेशम की सन्नत को फरोग देने के अलावा जदीद तहकीक, किसानों के लिए बेहतर मौके और सरकारी स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रहनावारी श्रीनगर में आज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल की बाहरी दीवार गिरने की वजह से पार्किंग में मौजूद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अस्पताल इंतजामिया के अलावा मुतल्लिका हुकाम ने जाए हादसे पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान मुतासिरीन ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोकने के लिए वहां मौजूद कई पुरानी इमारतों का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए।
گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز نے مجوزہ سری نگر ترال پہلگام روڈ پروجیکٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں جی سی سی نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ماحولیاتی اعتبار سے حساس کھریو، پشتونا، منڈ کپال اور دیگر مہلکہ علاقے متاثر رہنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روڈ پروجیکٹ کو تعمیر کرنے کے دوران ترال اور پہلگام جنگلاتی علاقے میں بڑی تعداد میں درخت متاثر ہو سکتے ہیں۔ وادی کے بیشتر علاقوں میں آج سپہر تک بارش کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ متواتر بارشوں سے سڑکوں پر جل تھل کے نظارے دیکھنے کو ملے، جبکہ کئی نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی بھی جمع ہوا۔ سیاحتی مقام گلمرگ، دودھ پتھری، سونمرگ اور پہلگام سمیت جنوبی کشمیر کے مختلف بالائی علاقوں میں بھی برفباری ہوئی۔ اس دوران ضلع کلگام کے بالائی علاقوں میں سڑک رابطوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کلگام کی نگرانی میں ضلع کی اہم رابطہ سڑکوں سے برف ہٹایا جا رہا ہے تاکہ لازمی اور ضروری خدمات کو بحال کیا جا سکے۔ انتظامیہ نے لوگوں کو حساس علاقوں میں سفر کرنے کے دوران احتیاط برتنے کی صلاح دی ہے۔ تاہم ضلع میں ایمبولینس سروس بلا خلل جاری ہے، جس کی بدولت طبی عملے نے اہربل کے ایک دور دراز گاؤں سے ایک حاملہ خاتون کو علاج معالجے کے لیے بروقت اسپتال پہنچایا ہے۔ اسی دوران کلگام پولیس نے بھاری بارشوں کے بیچ پھنسے کئی خانہ بدوش کنبوں کو بھی ریسکیو کیا ہے۔ متواتر بارشوں کی وجہ سے شہر کے کچھ نشیبی علاقوں میں جمع پانی کی نکاسی کے لیے سری نگر میونسپل کارپوریشن متحرک ہے۔ کارپوریشن کے کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے اس سلسلے میں کئی متعلقہ افسران کے ہمراہ نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے فیلڈ سٹاف کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ بروقت نکاسی آب کے لیے موبائل پمپنگ یونٹ اور پرماننٹ ڈی واٹرنگ سٹیشن کافی اہم ہے۔ انہوں نے کسی بھی طرح کی ناخوشگوار موسمی صورتحال کے دوران بروقت اور مشترکہ رد عمل پر زور دیا۔ اسی دوران سری نگر میں تعینات محکمہ موسمیات کے ایک ماہر نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں کل دوپہر بعد سے موسم میں بہتری کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 سے 25 مارچ تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کی چنار کور کی طرف سے مختلف سرمائی کھیلوں کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کھیل مقابلے ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر سکول میں منعقد ہوئی۔ اختتامی تقریب پر 19 ڈویژن کے جی او سی میجر جنرل پرنویر سنگھ پنیا بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس موقع پر فوج کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلی افسران بھی موجود تھے۔ مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ محکمہ جنگلات اور جے اینڈ کے فارسٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے آج چنار ڈے منایا۔ اس حوالے سے چنار باغ ڈل گیٹ میں کئی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر چیف کنزرویٹر فارسٹ کشمیر نے چنار پیڑ کی تاریخی اور سائنسی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بعد میں چنار کے کئی پودے بھی لگائے گئے۔ چنار ڈے کے حوالے سے فارسٹری ڈویژن ایس ایم سی نے ایک نجی تنظیم کے اشتراک سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کشمیر کی خوبصورتی نیز ماحولیاتی اور تاریخی اعتبار سے چنار درخت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کھنبل پہلگام روڈ پر نصب سٹریٹ لائٹس ناکارہ ہونے کی وجہ سے مسافروں اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ سٹریٹ لائٹس ایک عرصے سے ناکارہ ہیں اور رمضان المبارک کے مقدس ایام کے دوران بھی انہیں ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کونسل اننت ناگ کے سی ای او سہیل احمد ملک نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 15 دنوں کے دوران اس معاملے کو حل کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ لائٹس کا جو اننت ناگ میں ایک جال بچھا ہوا ہے، لیکن یہ اسٹریٹ لائٹس فنکشن نہیں کر رہی ہیں۔ 2-4 دن پہلے بھی ہم نے یہ انتظامیہ کے نوٹس میں لایا تھا کہ ان اسٹریٹ لائٹس کی اشد ضرورت ہے، ان کو ٹھیک کیا جائے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ملے۔ یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہے تھرو آؤٹ ٹاؤن ہم نے لگائی ہوئی ہیں، بٹ جو کے پی روڈ سٹریچ ہے، ہاف اس کا سٹریچ جو ہے وہ ابھی فنکشنل نہیں ہے۔ اس میں جو سپلائی لائن ہے اس میں تھوڑا ڈیمیج ہے۔ وی آر اسرٹیننگ دا کازز اور ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی ہماری ٹیم وہاں پہ ہے، بٹ ویل میک شیور کہ وہ لائٹس فنکشنل ہو اور جو بھی اس میں کوئی پرابلم ہو وہ ہم دور کر پائیں۔ محکمہ امور صارفین اننت ناگ نے صارفین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر صارفین کے حقوق سے متعلق جانکاری فراہم کرتے ہوئے محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ امور صارفین کی شفاف انجام دہی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ ہر وقت کوشاں ہے۔ امور صارفین کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ حکومت صارفین کو صحیح معلومات فراہم کرنے کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بات صارفین کے حقوق کے قومی دن کے موقع پر ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اب خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم ویوز اینڈرائڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں. یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہے. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.